हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की मातृ मंदिर की ओर। पद्य साहित्य की आखिरी कविता है। इसके पहले की सारी कविताएं आपको पढ़ा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी। इस कविता से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए वो आपको पहले बता दे रहे हैं। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो एक पद्य खंड है, सुनूंगी माता की आवाज़ मुझको हे भगवान, मतलब सुनूंगी माता की आवाज़ से लेकर के मुझको हे भगवान, ये पद्य खंड दिया गया था। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए थे हम आपको बता देते हैं। इससे प्रश्न का आइडिया रहेगा कि आपको ये कविता पढ़ने के बाद में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न उसमें है जो कि 2 नंबर का था कि मातृ मंदिर से क्या तात्पर्य है। वहाँ से कवयित्री को क्या पुकार सुनाई दे रही है। दूसरी कविता है कवयित्री अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करने को तैयार है और क्यों। तीसरा प्रश्न यहाँ से है मंदिर तक पहुँचने के मार्ग में कवयित्री को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को दर्शाया गया है, वो इस कविता के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है। 2017 में ये प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा ये कविता पढ़ने के बाद में जो आप प्रैक्टिस करोगे, यानी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उसके लिए ये ओसवाल गुरुकुल की एक कंप्लीट बुक है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों यहाँ पर मिलेंगे। भरपूर मात्रा में प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, इसमें गाइडेंस है। यानी आपकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन पुस्तक है। आप इसको परचेज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए कविता शुरू करते हैं। सबसे पहला पद्यांश है व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। सबसे पहले इसका जो शीर्षक है मातृ मंदिर की ओर, तो इसमें मातृ मंदिर से क्या तात्पर्य, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस बार भी महत्वपूर्ण है। मातृ मंदिर का मतलब मातृभूमि से है। ठीक है, हाँ। तो व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, व्यथित का मतलब होता है दुखी है, हृदय प्रदेश मतलब हृदय। चलूं उसको बहलाऊं आज, तो चूँकि वो दुखी है तो उसको चलें प्रसन्न करें। कैसे, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। व्यक्ति जब दुखी होता है तो अपना सुख दुख को किसी को बताने जाता है ना, तो कवयित्री अपना सुख दुख किसे बताएगी, वो मातृ मंदिर की ओर जाएगी, यानी मातृभूमि के पास जाएगी, जो कि माँ स्वरूपा है, उसके पास जाएगी और अपना सुख दुख बता करके अपने हृदय को हल्का करेगी। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, पद पंकज मतलब चरण कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो, मेटाफर। ठीक है, यानी चरण रूपी कमलों को पकड़ करके मैं नयन जल नहलाऊं आज, मतलब वहाँ पर उनके चरण कमलों को, यानी उनके चरणों को पकड़ करके और अश्रु की जो धार बहेगी ना, तो उससे वो चरण धुलेंगे। तो वहीं पर इसको कहा गया है कि नयन जल से नहलाऊं आज। अब यहाँ पे नयन शब्द आया है, तो मैं इसकी पर्यायवाची भी आपको लगे हाथ बताते चलूँ। नेत्र, दृग, अक्ष, ठीक है, आँख, ये सब इसकी पर्यायवाचियाँ हैं। पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। और कवयित्री कहती है कि चूँकि उसका हृदय काफ़ी ज़्यादा व्यथित है, तो उसकी ये इच्छा है कि वो मातृ मंदिर में जा करके माता के, यानी मातृभूमि के दर्शन कराए। आपको पता है कि भारत माता की एक मूर्ति बनाई गई है, मतलब उसको एक डिपिक्ट किया गया है कि भारत माता है ये। किंतु ये हुआ अचानक ध्यान, लेकिन अचानक कवयित्री को ये ध्यान आता है कि दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। दीन का मतलब होता है गरीब, छोटी सीधा मतलब है कि वो छोटी है, और अज्ञान है मतलब उसको जानकारी नहीं है। और मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग मतलब मातृभूमि, मातृ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। दुर्गम का मतलब होता है कठिन। तुम ही बतला दो हे भगवान। तो वो भगवान का सहारा लेना चाहती है। वो भगवान से कहती है भगवान इस दुर्गम मार्ग तक पहुंचने का रास्ता मुझे आप ही बता दो। मार्ग की भी पर्यायवाची आपको बताए दे रहे। मार्ग, राह, रास्ता, पथ, बाट, ये सब मार्ग के पर्यायवाची होते हैं। मार्ग के बाधक पहरेदार, अब जिस रास्ते से उसको मातृ मंदिर की ओर जाना है वहाँ पे पहरेदार लगे हुए हैं, और वो उसके वहाँ पहुँचने के मार्ग में बाधक हैं, यानी रुकावटें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाधक पहरेदार हैं उसका रेफरेंस किस चीज़ से दिया गया है, वही जो वहाँ पे विदेशी शासक हैं, यानी ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि वही टाइम पीरियड तो चल रहा है ना। तो
तो जो ब्रिटिशर्स हैं तो वो वहाँ तक यानी मातृभूमि के लिए कोई कुछ कर सके ऐसा वो करने नहीं दे रहे हैं, उस रास्ते में वो रुकावट हैं। सुना है ऊंचे से सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी जैसे आप पिछली कविता देखे थे कि एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पर निकल करके आएगा। जैसे यहाँ पे पहरेदार का मतलब क्या हुआ, विदेशी शासक से हुआ। ऊंचे सोपान और दुर्गम मार्ग से क्या हुआ कि मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी बाधाएँ हैं। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। चूँकि मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए काफ़ी सशक्त होना पड़ता है, उसके लिए योग्य होना पड़ता है, और अभी वह उस योग्य नहीं है। तो भगवान उनकी मदद करें कि वह उस योग्य हों और मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, मातृ मंदिर में प्रकाशित हो रही ज्योतियाँ वहाँ से दिख रही हैं। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। और वहाँ पे मंदिर में बाजे बजने की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे भी जल्दी से वहाँ पहुँचना है। अब यहाँ पर बाजे बजने की आवाज़ें आ रही, इसका यही मतलब है कि मातृभूमि से बुलावा आ रहा है। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। मुझे वहाँ से मंदिर से गान सुनाई पड़ रहा है और मैं भी उसमें अपना गान उन्हीं स्वरों में मिलाना चाहती हूँ, मैं भी प्रशंसा के गीत गाना चाहती हूँ। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान, हे भगवान जल्दी करो मुझे भी मातृ मंदिर तक लेकर के चलो। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। मैं मातृ मंदिर तक पहुँच करके जल्दी से मैं माँ की प्यारी मूर्ति देख लूँ। आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी मूर्ति। माता की प्यारी सी छवि, उसकी जो निश्चल मुस्कान है वो मन में एक प्यारी सी छवि जगा जाती है। उसे भी आती होगी याद। अब माँ को बच्चे की याद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, तो माँ को भी उसकी याद आती होगी, उसे हाँ आती होगी याद। मतलब फिर कन्फर्मेशन में कहा जा रहा है कि बिल्कुल माँ को तो अपने बच्चों की याद आती ही है, नहीं तो रूठूंगी मैं आज। और अगर माँ मुझे याद नहीं कर रही है तो जैसे बच्चे जिद दिखाते हैं माँ के सामने जा कर के, मैं भी वहाँ पे जा कर के जिद दिखाऊंगी, मैं वहाँ पे रूठूंगी, सुनाऊंगी उसको फरियाद और मैं उससे निवेदन करूँगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। वो चूँकि माँ का हृदय है और मैं तो उसकी संतान हूँ, तो हमारे जो भी दोष दुर्गुण हैं उनको वो माफ़ करेगी, उनको अन्यथा नहीं लेगी। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आत्म बलिदान करने की प्रेरणा दी जा रही है कि मातृभूमि जो है उस पर विपत्तियाँ आई हुई हैं, तो मातृभूमि पुकार रही है बलिदान के लिए। तो हे भगवान मुझे इस लायक बनाओगी, वहाँ तक पहुँचाओ और मैं वहाँ पर बलिदान दे सकूँ। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। अगर माता ने बलिदान के लिए पुकारा है, अगर माता पर कोई विपत्ति आई है तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। मैं अपनी मातृभूमि पर कभी अत्याचार नहीं होने दूंगी, मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगी, अपना शीश तक कटा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये कविता संपूर्ण भारतीयों की तरफ से, ये नहीं है कि ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान खुद अपने बारे में कहें, संपूर्ण भारतीयों की तरफ से कविता है। संपूर्ण भारतीयों के प्रति उनका, संपूर्ण भारतीयों का आह्वान है यहाँ पर मातृभूमि के लिए। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो उम्मीद है कि ये कविता और इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब जो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको बताए हैं उनका उत्तर आप लिखने का प्रयास करिए। बाकी ये पूरी कविता, इसकी व्याख्या, इसका केंद्रीय भाव, ठीक है, और इसके जो मुख्य बिंदु हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ये पीडीएफ के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा जो वेबसाइट की लिंक है उस वेबसाइट पर भी इसका टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद में हम हिंदी का व्याकरण आपके लिए लेकर के आएंगे और फिर गद्य भाग है, फिर अभी पूरी इंग्लिश आपकी पढ़ी हुई है और सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जल्द ही। धन्यवाद।